हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल CA मेरा नाम है अभिषेक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स का मीनिंग और इसी के साथ साथ इन्हें इशू करने के लिए प्रोविजंस जो कि दी गई हैं अंडर सेक्शन 41 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। GDRs के कॉन्सेप्ट को हम एक स्टोरी की मदद से समझते हैं। दोस्तों, एक तरफ इंडियन कंपनी है ABC जो कि इनकॉर्पोरेटेड है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और दूसरी तरफ एक कैनेडियन इन्वेस्टर है मिस्टर एल्बर्ट। मिस्टर एल्बर्ट ABC कंपनी की ग्रोथ देखकर इम्प्रेस्ड है और इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ABC कंपनी डायरेक्टली मिस्टर एल्बर्ट को शेयर्स नहीं इशू कर सकती। दिस गिव्स राइज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ GDRs। ABC कंपनी अपने शेयर्स इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में बहुत से इंडियन इन्वेस्टर्स को इशू करती है। अंडर GDRs ABC कंपनी अपने शेयर्स अलॉट करेगी ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को, मान लीजिए XY बैंक को, जो कि कनाडा में है। दोस्तों, ये शेयर्स कस्टडी में रहेंगे डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक की, जो इंटरनेशनल ब्रांच है XY बैंक की लोकेटेड इन इंडिया। इन अंडरलाइंग शेयर्स के अगेंस्ट ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक मिस्टर एल्बर्ट को रिसीट्स इशू करेगा, जिसे परचेज करके मिस्टर एल्बर्ट इनडायरेक्टली ABC कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर पाएंगे। याद रखिएगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक का नाम रजिस्टर्ड रहेगा एज मेंबर ऑफ ABC कंपनी। अब बात करते हैं सेक्शन 41 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 की, जिसकी प्रोविजंस को कंप्लाई करके ABC कंपनी GDRs इशू कर सकती है। सेक्शन 41 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 states that a company may, after passing special resolution in its general meeting, issue depository receipts in any foreign country in such manner and subject to such conditions as may be prescribed। दोस्तों, अब बात करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस की, जो कि कंपनी को कंप्लाई करने हैं एज पर सेक्शन 41। सबसे पहले हम चेक करेंगे कंपनी की एलिजिबिलिटी टू इशू GDRs। क्या हर कंपनी GDRs इशू कर सकती है? दोस्तों, एक कंपनी GDRs इशू कर सकती है अगर वो एलिजिबल है इन टर्म्स ऑफ स्कीम and relevant provisions of the foreign exchange management rules and regulations। दोस्तों, अगर एक कंपनी एलिजिबल है GDRs इशू करने के लिए तो उसे कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी। सबसे पहले कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी को GDRs इशू करने के लिए ऑथराइज करना होगा बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन। बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने के बाद कंपनी के शेयर होल्डर्स अपना अप्रूवल देंगे by passing special resolution। Special resolution means votes in favor are greater than equals to 3 times the votes against। मान लीजिए 120 मेंबर्स मीटिंग में प्रेजेंट हैं, जिसमें से 90 मेंबर्स GDRs इशू करने के फेवर में हैं और 30 मेंबर्स GDRs इशू करने के अगेंस्ट हैं। इस केस में votes in favor, that is 90, are greater than equals to 3 times the votes against, that is 30। It means company can issue GDRs as special resolution has been passed by members of company। थर्ड कंडीशन है कि कंपनी इंश्योर करेगी that provisions of scheme as well as rules and regulations issued by RBI comply किए गए हैं before as well as after the issue of GDRs। इन कंप्लायंसेस को इंश्योर करने के लिए कंपनी को अपॉइंट करना पड़ेगा मर्चेंट बैंकर को या किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी को। दोस्तों, GDRs इशू करने के इमीडिएटली बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कराई जाएगी, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस की कंप्लायंस इंश्योर करते हुए पर्सन अपॉइंटेड इन कंडीशन नंबर 4 प्लेस करेगा कंप्लायंस रिपोर्ट बिफोर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स एज द केस में बी।
अब बात करते हैं जीडीआर्स किस मैनर और फॉर्म में इशू किए जाएंगे। दोस्तों, जीडीआर्स इशू किए जा सकते हैं थ्रू पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट या कोई भी अदर मैनर जो कि प्रेवलेंट है कंपनी की ज्यूरिसडिक्शन में। जीडीआर्स दो तरह के होते हैं। अगर जीडीआर्स इशू किए गए हैं अगेंस्ट न्यू शेयर्स इशूड टू ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, तो उसे हम कहते हैं अनस्पॉन्सर्ड जीडीआर्स। और अगर जीडीआर्स इशू किए गए हैं अगेंस्ट शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, तो उसे हम कहते हैं स्पॉन्सर्ड जीडीआर्स। बात करें वोटिंग राइट्स की, तो वोटिंग राइट्स ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक के पास रहते हैं जब तक के जीडीआर्स को रिसीट होल्डर कन्वर्ट ना करा ले एक्चुअल शेयर्स में, और कन्वर्जन के बाद वोटिंग राइट ट्रांसफर कर दिया जाता है टू डिपॉजिटरी रिसीट होल्डर। दोस्तों, अनस्पॉन्सर्ड जीडीआर्स के केस में रिसीट्स के अगेंस्ट फंड्स रिमिट किए जाते हैं कंपनी के बैंक अकाउंट में जो कि इंडिया में है, या कंपनी का इंडियन बैंक अकाउंट जो कि ऑपरेट किया जाता है अब्रॉड में, या फिर किसी भी अन्य फॉरेन बैंक में जो कि शेड्यूल्ड बैंक है एज पर आरबीआई। और स्पॉन्सर्ड जीडीआर्स के केस में प्रोसीड्स को क्रेडिट कर दिया जाता है टू रिस्पेक्टिव बैंक अकाउंट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। इंडियन कंपनीज में महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ऐसी ही और कई कंपनीज ने जीडीआर्स इशू किए हैं। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें सीए अर्नर्स को।